ये हमारे पार्ट क्या होते हैं, दिस इज अ रिबन्स, ये पूरे इनको कहते हैं, हाँ। पूरे रो को रिबन्स। विंडो होता है, मैं वही आपको क्लियर कर ओके। रही हूँ क्योंकि आज आपका हाँ। फर्स्ट डे है। तो मैं आपको हाँ। पहले बेसिक चीजें पहले बता रही हूँ, देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। तो अभी ओके। पहली चीज क्या है आपके पास कि यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो ए लिखा हुआ है, इट मीन्स कि दिस इज अ एप्लीकेशन बार। ओके। एप्लीकेशन बार मीन्स कि अब आपके पास क्या है कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। हम्म। इंपोर्ट मीन्स कि आप किसी भी ड्राइंग को, जैसे आपका पूरा मैकेनिकल से टच है तो आप जैसे सॉलिड वर्क्स है, कैटिया है, उनके पार्ट्स को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं ऑटोकैड पे बनाकर। और ओके। अगर हमारे पास कंप्लीट ऑटोकैड पे कोई ड्राइंग प्रोफाइल बनी हुई है जिसको मुझे 3D सॉलिड वर्क्स में लेके जाना है एंड कैटिया पे लेके जाना है, तो हम यहाँ से इसको हाँ। क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल फॉर्मेट को। अच्छा। ठीक है, तो जैसे अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं, आपके PDF फाइल हो गई, आपकी IFC फाइल हो गई, तो ये क्या होते हैं, हमारे कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे PDF हो गया। ओके। तो हाँ हाँ। PDF का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, नॉर्मली हम लोग PDF में पोर्टेबल। ही फाइल कन्वर्ट करते हैं ना, मोस्टली करते ही हैं। हाँ। तो उसका फुल हाँ। फॉर्म क्या होता है हमारा PDF? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, हाँ, राइट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है। हम्म। और जो हमारे ऑटो कैड का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, DWG। ओके। ठीक है, ऑटो कैड का एक्सटेंशन DWG फाइल होती है, और एक IFC होती है जो कि वहां पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए ये सारे आपको एक्सटेंशन मिलेंगे यहाँ पर। ओके। ओके। DXF है, DWF है, तो इन सब में हम अपनी फाइल्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा। ओके। तो हम्म। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, और फिर हमारे पास यहाँ पे किस वर्जन पे हम काम कर रहे हैं, ड्राइंग के किस स्क्रीन पे, मतलब यहाँ पे देखेंगे अभी मेरे पास 19 वर्जन है। एंड हम्म। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी ड्राइंग सेव नहीं है, इट मीन्स ड्राइंग 1। अच्छा। अब मैं अगर ड्राइंग का एक पाथ दे दूं कि मुझे डेस्कटॉप पे इसको सेव करना है, सपोज कि मुझे इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो आई जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑप्शन एंड गो टू फोल्डर, डेस्कटॉप फोल्डर। ओके। ओके मैम। अब मैंने यहाँ पे ड्राइंग दे दिया, सपोज ऑटो कैड Day 1 एंड ओके। सेव द ड्राइंग। तो आप देखिए लोकेशन क्या हो गई हमारी, यहाँ पे पूरी आ गई, पूरी जहाँ पे पाथ दिया मैंने इसको। ओके। ठीक है, तो ऑटोकैड Day 1 के नाम से आपकी ये फाइल क्या हो जाएगी, इस फाइल की शीट पे सेव होती रहेगी। ओके। नेक्स्ट वन आपका क्या आता है, ये होते हैं हमारे पास टैब्स, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, टैब्स होते हैं। ओके। एंड दिस वन इज रिबन्स, इनको कहते हैं हम रिबन्स। ओके। ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास नीचे साइड में आता है, ये आपका होता है वर्किंग एरिया, और यू कैन से ड्राइंग एरिया, जिस पे हम लोग वर्क करते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा ये स्क्रीन होता है जो, ये क्या है हमारा वर्किंग एरिया। ओके मैम। एंड जो बीच में आपको प्लस का साइन दिख रहा है, इसको कहते हैं क्रॉस हेयर। ओके। ओके, क्रॉस हेयर मीन्स आपका क्या वर्क करता है, जब भी हम लोग कोई कमांड लेते हैं तो देखिएगा ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही मैंने L एंटर किया, इट कन्वर्ट्स हम्म। इनटू प्लस साइन, ये देखिए। ओके। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अभी आपका कमांड एक्टिव है। ओके। अच्छा। बट जैसे ही आप आउट ऑफ कमांड होंगे तो आपको देखेंगे बीच में ये एक अपर्चर का बॉक्स दिखाता है, इसको कहते हैं अपर्चर। ओके। क्लियर? हाँ मैम। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक UCS दिखाता है, यूजर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके। ओके, तो यूजर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस कि अब आप कोऑर्डिनेट की वैल्यू को भी यहाँ पे फाइंड आउट करके क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। अब जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग क्रिएट कर दी, फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग क्रिएट कर दी है। ओके। ओके। बट अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, जहाँ पे ये रेड आइकन आपको शो कर रहा है रेड कलर में, तो हाँ। आपको नहीं पता, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी नहीं बता सकता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट X से और Y से हम कितनी डिस्टेंस पे हैं। ओके। तो ये सारी चीजें हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं। मींस कि एक्यूरेट कोऑर्डिनेट पॉइंट भी हम वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स का।
ओके जैसे कई बार होता है ना, कुछ ड्राइंग्स हम इंपोर्ट करते हैं, फिर हमें दूसरी ड्राइंग को भी उसी कोऑर्डिनेट पे उसी पॉइंट पे इंपोर्ट करनी होती है, तो दैट मीन्स कि दोनों का कोऑर्डिनेट हमें मैच कराना होता है। हाँ, जब कोरस्पॉन्डिंग मतलब कि एक हाँ हमें रेफरेंस मिल जाएगा एक तरह रेफरेंस से, मिल इससे कह जाएगा, सकते। तो दूसरी ड्राइंग भी उसी के ऊपर ही आकर के बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस हो जाती है। ओके तो इट मीन्स कि ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट, जो हम आगे पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं इसके थ्रू, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन हमारा क्या आता है, नीचे साइड में कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। ओके कमांड प्रॉम्प्ट विंडो मीन्स आपके पास ये पूरा एक विंडो है नीचे, जिसपे हम लोग कमांड को टाइप करते हैं। ओके और इन केस कि ये विंडो यहाँ से क्लोज हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी विंडो आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है। अच्छा। तो इसके लिए शॉर्ट की क्या है हमारी, कंट्रोल 9। कंट्रोल 9। 9, ओनली 9, कंट्रोल+9। ओके ओके, तो आप जैसे ही देखेंगे तो ये डिस्प्ले होने लगा आपको पूरा। ये आप इसको ओके ऐसे करके इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं इसको लेकर के। हाँ ओके, जैसे बहुत छोटे में आ रहा है तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज मॉडिफाई टैब। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है, एंड दिस वन इज लेआउट 1 एंड लेआउट 2। ओके इनका यूज क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई भी ड्राइंग क्रिएट की, जस्ट फॉर ये हम्म हमारा ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट है, एंड दिस वन इज इधर क्रिएट है, और एक सर्कल में इधर क्रिएट कर रही हूँ। ओके, हम्म तो कंप्लीट ड्राइंग हमारी अभी किस पे बनी हुई है, मॉडल पे। ओके बट आपको ड्राइंग की डिटेलिंग इस सर्कल के पार्ट की देनी है, किसी को भी प्रिंट करके देना है, एंड आपको उसकी कंप्लीट डिटेलिंग दिखानी है सर्कल की बस, अदर पार्ट्स की ओके नहीं। ओके तो जब आप प्रिंट लेते हैं, तो प्रिंट के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो विंडो में तो पूरा ड्राइंग यहाँ पे शो करने लगता है हमें, ठीक है। विंडो के टाइम पे क्या होता है, ओके हमें ये कंप्लीट ड्राइंग शो करने लगती है। ओके बट लेआउट मीन्स कि आप अपने लेआउट में जाकर के अपने पेज में अपनी ड्राइंग्स को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जस्ट फॉर कि आपने सर्कल का प्रिंट निकालना है, आपने सर्कल ले लिया, एंड आपको चाहिए कि सर्कल की डिटेलिंग हम दिखा सकें कि रेडियस कितनी है या डायमीटर कितना है उसका, कोई भी डिटेलिंग आप उसमें टाइप कर सकते हैं। एंड ओके जैसे अभी मुझे इस रेक्टेंगल का चाहिए, तो जस्ट गो टू रेक्टेंगल ऑप्शन ओके एंड give the dimension of each and every object। ओके, ओके तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे अभी कि कैसे हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं डिटेलिंग के लिए, तो वो सब चीजें हमारी आगे आएंगी ड्राइंग्स में। ओके मैम। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज आपका आता है यहाँ पर, जहाँ पे हमारा मॉडल ग्रिड ये सब ऑप्शंस बने हुए हैं छोटे छोटे आइकन्स में, इनको कहते हैं हम लोग स्टेटस बार। ओके ओके, स्टेटस बार मीन्स होता है आपकी स्क्रीन की सेटिंग से रिलेटेड। ओके स्क्रीन सेटिंग मींस कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप अभी ये ग्रिड देख रहे हैं स्क्रीन पे, हम्म तो अगर मैं इसको ऑफ कर दूं यहाँ पर, तो क्या हो गया, हमारे सारे ग्रिड ऑफ हो गए। अब सपोज ओके मुझे ग्रिड टू ग्रिड काम करना है, कहीं पे प्रॉपर एक ग्रिड के अकॉर्डिंग काम करके दिखाना है, तो इट मीन्स आप उसको ऑन करके काम करेंगे। ओके। ठीक है, अब तो लाइन, हमारे वर्कबेंच से रिलेटेड जो भी चीज रहेगा वो यहाँ हाँ पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर करेक्ट? हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ओके। आपकी लाइन अभी देखेंगे तो स्ट्रेट है, बट हम्म अगर स्ट्रेट नहीं है, इन केस आपकी लाइन देखिए कहीं पे भी स्ट्रेट नहीं चल रही है, तो हम हम्म यहाँ से देखेंगे एक ऑर्थो मोड ऑप्शन आता है आपका, F8, जिसकी ओके शॉर्ट की है F8। ओके जैसे ही आप ऑर्थो मोड पे क्लिक करेंगे तो लाइन क्या हो गई, हमारी स्ट्रेट हो गई। ओके ठीक है, ये अभी हम लाइन कमांड में डिस्कस करेंगे कि लाइन कमांड हम स्ट्रेट कैसे करते हैं। बाकी हमारे पास क्या है, यहाँ पे टूल्स हैं सारे, आप देखेंगे तो। ओके। और इन केस, ये मैम हम लेट्स सपोज कि हमने लाइन सेलेक्ट कर रखा है इसलिए वो ऑर्थो मोड आया है, और कोई अगर नहीं सेलेक्ट नहीं किए नहीं, रहते तो भी नो नो, वो लाइन हमेशा सेलेक्ट, आएगा? हाँ ये ऑलवेज आपके सेट है, बट वही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको हम्म इसमें सपोज जैसे ये बना हुआ है लाइन वेट ऑप्शन, ओके, ओके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ एक ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन, करेक्ट। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। अगर मैंने यहाँ पे लाइन वेट को ऑफ कर दिया, तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, लाइन वेट हिडन ओके हो गया। ओके ओके, ओके अब मैम, जैसे मैंने गॉट इट। ऑर्थो मोड को अगर ऑफ कर दिया, तो इट मीन्स कि ऑर्थो मोड मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं होगा।
ओके, बट ये मैम ऑर्थो मोड केवल लाइन के लिए ही यूज होगा, हाँ राइट? लाइन के अगर लिए, हाँ लाइन के लिए हाँ, होगा, बट आपको कहीं पे मूव करना है, कॉपी करना है, तो आप उसको ऑर्थो मोड के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ओके, किसी ओके भी ऑब्जेक्ट को मैम। अगर आप स्ट्रेटली मूव करना चाह रहे हैं तो आपका ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, अदरवाइज ऑफ होगा तो वो किसी भी जगह डिस्प्लेस हो जाएगा ना। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, तो गॉट इट। जरूरी नहीं कि हम लाइन कमांड के लिए ही यूज करें उसको, आप एवरी ऑब्जेक्ट के लिए भी अब मिरर करने के लिए क्या होता है, आपके पास प्लेन होने चाहिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। करेक्ट। तो अगर हम प्लेन को ही तिरछा कर देंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ओके, हम्म। मैं इसको मिरर कर रही हूँ, तो मिरर के लिए इस टाइम पे हमें वर्टिकल प्लेन चाहिए होगी। तो करेक्ट। आप देखिए मेरा कर्सर क्या हो रहा है, हल्का सा मूव हो जा रहा है अगर ना। हाँ, तो इट मीन्स कि ड्राइंग में कहीं ना कहीं पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट, तो गॉट इट। हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑर्थो मोड को ऑन रख के काम करना है, जिसकी शॉर्ट की क्या होती है, F8। F8। तो जैसे ही ओके, मैंने F8 की को प्रेस किया, मेरा ऑर्थो मोड क्या हो गया, ऑन हो गया, देखिए स्ट्रेट बिल्कुल लाइन आ एक्यूरेट आ गया। गई। अब जितनी डायमेंशन करेक्ट। मेरी इस लाइन से आपके सर्कल की होगी, हम्म। ये देखिए 0.2 है, तो यहाँ हम्म। से भी वही एक्यूरेट होनी चाहिए हमारी। तो यहाँ पे देखेंगे तो जीरो करेक्ट पॉइंट सेम आपका डिस्टेंस आ रही है। करेक्ट करेक्ट, ओके मैम। क्लियर? हम्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो टूल्स थे हमारे बॉटम साइड में स्टेटस बार पे, तो वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इनको ऑन कर सकते हैं, बट सबको ऑन नहीं करना है। जिनकी हाँ रिक्वायरमेंट आपको है बस उतने को ही ऑन करिएगा, अदरवाइज वो पूरी टैब नीचे फिल हो जाती है। हाँ, ओके है ओके, ना, तो जिनकी जिनकी अंडरस्टूड। रिक्वायरमेंट्स हो आप बस उनको ही वहां पे ऑन करेंगे। क्लियर? ओके मैम। हाँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसमें, सबसे पहले किसी भी कमांड को यूज करते हैं, जैसे हमने लाइन कमांड लिया, जस्ट कि सर्कल कमांड लिया, तो इनको यूज करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। हम्म। तो फर्स्ट वन, मैं यहाँ पे क्लिक रही हूँ इसको, फर्स्ट आपका होता है यहाँ पे रिबन। ओके। रिबन्स में आपका ऑप्शन होता है, सेकंड वन आपका होता है एलियास। एलियास कहते हैं शॉर्ट की ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके। ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट की। एंड थर्ड वन आपका होता है फुल नेम। ओके, ओके। तो ये क्या है हमारे पास, मेथड्स मींस, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मेथड्स। टू रिकॉल एनी कमांड, करेक्ट? यस, ओके, तो सबसे हम्म। पहले फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, रिबन्स। हम्म। तो रिबन्स हमारे पास ऑप्शन कहाँ पे होता है, जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ये रिबन का पूरा टैब होता है, देखिए यहाँ पर लाइन टू ओके। दिख रहा है जिसमें। हाँ हाँ। तो फर्स्ट अगर मुझे लाइन ड्रॉ भी करनी है तो हम रिबन्स में जा सकते हैं और लाइन को क्लिक करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ओके। सेकंड हमारा मेथड क्या है यहाँ पर, शॉर्ट की। ओके। लाइन की मैंने आपको शॉर्ट की क्या बताई थी अभी, एल। एल एंटर। तो अब एल एंटर करने पे हमारा लाइन फिर से एक्टिव हो गया, देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। हम्म। अब सपोज कि कई कमांड्स ऐसे भी आगे आएंगे जिनकी शॉर्ट की अगर आप भूल भी जाते हैं, जैसे कभी कभी याद नहीं रहता है कि किसकी क्या शॉर्ट की है, तो ओके। इन दैट केस कि आप वहां पे क्या कर सकते हैं, उसका फुल नेम टाइप कर सकते हैं, जस्ट टाइप कर सकते हैं लाइन। ओके। और जैसे ही मैंने लाइन को एंटर किया तो हमारा फिर से लाइन कमांड क्या हो गया, एक्टिव हो गया, फिर से मैंने लाइन बना ली यहाँ पे। ओके। क्लियर? हम्म। तो ये हमारे पास मेथड्स होते हैं आपका रिबन्स, शॉर्ट की और फुल नेम किसी भी कमांड को यूज करने के लिए। ओके। बट मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं वो मेथड यहाँ पे लेते हैं शॉर्ट की मेथड, दिस वन। ओके। क्योंकि ओके। आप अगर अपनी हैबिट स्टार्टिंग से इस पे अगर बना के रखेंगे कि आप रिबन्स में जाकर के रेक्टेंगल ले रहे हैं, रिबन्स में जाकर के आप एलियास कोई भी इसमें से सर्च कर रहे हैं, मूव, कॉपी, रोटेट, तो हम्म। आपकी जो प्रैक्टिस है ना, स्पीड है जो फास्ट, वो कभी भी वो कम हो नहीं, जाएगी। हाँ वो कम हो जाएगी। तो हमेशा बस ये ओके। चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपकी स्पीड है वो आपको क्या करना है,
हमेशा बढ़ाना शॉर्ट है। की पे सेट करना है आपको, टूल्स पे जा करके नहीं सिलेक्ट करना है कभी कुछ भी। बहुत जब ओके। रेयर होगा तो हम बताएंगे कि हाँ इस वाले पे जा करके आप सिलेक्ट कर लीजिए जो इजी होंगे, अदरवाइज मोस्टली आपको हाथ सेट रखना है अपने शॉर्ट कीज पे। ओके मैम। ठीक है।